हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जीन पियाजे से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। सीटेट जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आप टॉपिक पढ़ करके जो है जीन पियाजे से संबंधित सभी क्वेश्चंस तैयार कर पाएंगे। आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जो है सीडीपी में आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं। हम वीडियोस ऐसे ही डेली आपके लिए ले करके आते रहेंगे। सीटेट के एग्जाम में हमारा शुरुआत से जो टारगेट रहा है एग्जाम में वो है 120 प्लस लाने का, लेकिन ये तभी संभव है जब आप डेली पेपर लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। हमारे जो है सारे पेपर्स आप लगा लीजिए। 120 प्लस से कहीं भी आपके कम नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें जो है बहुत जो है ध्यान रख करके पेपर बनाया है। सारे क्वेश्चंस जो है कवर करने का कोशिश किया है। नए आधारित क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर आधारित क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इतने क्वेश्चंस पेपर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तो आप ये क्वेश्चंस पेपर को जरूर से जरूर लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा और कोलबर्ग के द्वारा। तो देखिए सही आंसर क्या है? बौद्धिक विकास की अवस्थाओं की बात कर रहा है, मतलब संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की बात कर रहा है। और वो अवस्थाएं कितनी हैं? 4 स्टेजेस की बात हो रही है, तो वो पियाजे ने दिया है, ठीक है। पियाजे ने किसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था? संज्ञानात्मक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये बिल्कुल हूबहू याद कर लीजिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर इसे कह सकते हैं बौद्धिक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इन्होंने जो है 4 स्टेजेस डिफाइन की है। बच्चे को जो है बच्चे के बौद्धिक विकास के जो है अवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो उसकी 4 अवस्थाएं जो है डिफाइन करी है, तो वो है पियाजे द्वारा डिफाइन की गई है, ठीक है। आगे हम उन 4 स्टेजेस के बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, पियाजे के अनुसार जो है वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थापित होता है? तो वस्तु स्थायित्व जैसे जो गुण होते हैं बच्चे के अंदर, वो किस जो है स्टेजेस में हो जाती है? तो देखिए 4 स्टेजेस के नाम पूछ रहा है। 4 स्टेजेस में एक स्टेज, तो मैंने आपको बताया था संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में 4 स्टेजेस है पियाजे के। पहला स्टेज का नाम है सेंसोरी मोटर, जिसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो है ये 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, 2 से 6 वर्ष के लिए होती है। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष के लिए है। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसका दूसरा नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चीज़ याद रखिएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये नाम बिल्कुल हूबहू याद कर लीजिए। 11 से अधिक साल के बच्चों का जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो वस्तु स्थायित्व के गुण की बात कर रहा है तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारों स्टेजेस के नाम आप याद कर लेंगे, बिल्कुल हर जगह क्वेश्चन आपको यही दिखेगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो अमूर्त जो है संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है, तो वो ये कौन से स्टेज में है? 4 स्टेजेस के नाम आपको मैंने अभी बताए हैं, फिर से देख लीजिए 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अगर इंग्लिश में बोले तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और या तो हिंदी में अगर इसको बात करें तो दूसरा जो नाम है इसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये भी कहते हैं औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से ऊपर या फिर 11 वर्ष से ऊपर, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है इस स्टेज में आकर के। अमूर्त का मतलब होता है परिकल्पना आधारित चिंतन, मतलब इस स्टेजेस में परिकल्पना जो है परिकल्पना के आधार पर जो है बच्चा जो है समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, वो जो है 4 स्टेजेस में होता है, ठीक। उसका जो है स्टेजेस 0 से 2 वर्ष जिसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, यह है सेंसोरी मोटर स्टेज। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का जो है स्टार्टिंग होती है वो घर से होती है। घर से ही बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास जो है प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि माता पिता के बीच में रहता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसके माता पिता के जो है भाषा सीखते हैं, है ना, व्यवहार सीखते हैं,
जिस तरीके के माता पिता होंगे, मतलब जिस नॉलेज के होंगे, उसी तरीके के बच्चे को, किसान हो गए तो बच्चे को किसानी की जो है नॉलेज होने लग जाएगी। बच्चे के माता पिता डॉक्टर होंगे तो डॉक्टरी के बारे में कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट भी होगा, वो नॉलेज भी रखने लगेगा। तो ये जो है घर से जो है उसका जो है प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन की बात कर रहा है तो वो है विद्यालय, क्योंकि बच्चा को जो है स्कूल में बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। संपूर्ण का मतलब है उसको वहाँ स्कूल में शारीरिक विकास भी होता है, वहाँ पे सर बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, वहाँ पे हर रूप में जो है बच्चे का जो है ध्यान रखा जाता है, सर्वांगीण विकास जो है किया जाता है स्कूल में। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है विद्यालय एवं कक्षा में जो है अच्छे तरीके से परिभाषित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन जो है किसको जाता है? तो देखिए ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीटेट और टेट ये दोनों में पूछा जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में जो अपनी एक समझ का सृजन करते हैं, ये सिद्धांत दिया था, ये पियाजे ने दिया था, ये कथन जो दिया था ये पियाजे ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो देखिए पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक। 4 अवस्थाओं में एक अवस्था ऐसी आती है जहां पे बच्चा जो है आंख, कान और हाथों से सोचने लगता है, ठीक है। ये कौन सा स्तर है? तो देखिए ये स्तर होता है इंद्रिय जानित गामक अवस्था, जिसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर कह सकते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, जो कि पहला स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज है, तो पहली स्टेज जो है यही है, ठीक है, सेंसोरी मोटर स्टेज या फिर इंद्रिय। यहाँ पे बच्चा जो है इंद्रियों का प्रयोग करता है, जैसे इंद्रियों का प्रयोग करता है मतलब जो है उसके जो सेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से वो सीखने की कोशिश करता है, जैसे हाथ से, है ना, और होंठों से, है ना, इन चीज़ों से जो है अपने हाव भाव सब रिएक्शन जो है व्यक्त करता है। भूख लगती है तो वो रो करके व्यक्त करता है, ठीक है। खुशी जाहिर करता है तो पैर पटकता है, खूब जो है ऊपर उछल उछल के पैर मारता है ज़मीन में या बेड में। तो इस तरीके से जो है कुछ भावनाएं व्यक्त करता है। और उसको पता होता है कि ये मतलब उसके सेंसेस इतने प्रबल होते हैं इस स्टेजेस में कि बच्चे को पता होता है कि कौन सी जो है गोद जो है माँ की है, कौन से पिता की है और कौन से जो है दूसरे लोग हैं। आप देखते हैं कि कई जो है 1 साल का बच्चा जो है कोई दूसरा व्यक्ति उसको ले लेता है तो तुरंत रोने लगता है, लेकिन उसी जगह रोता हुआ बच्चे को जो है माँ उठा लेती है तो तुरंत जो है वो शांत हो जाता है। तो उसको पता हो, उसके सेंसेस जो है बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इंद्रिय जानित गामक जो है स्तर होता है, सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत कभी भी मत करिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यहाँ पे कौन सा स्टेज है जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, उसके संज्ञानात्मक विकास मतलब बौद्धिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, और परिपक्वन जिसे कहते हैं मैच्योरिटी ये भी प्रभावित करती है, क्रियाकलाप ये भी प्रभावित करती है। जो प्रभावित नहीं करती है वो है सामाजिक अनुभव, ठीक है। सामाजिक अनुभव जो है सोशल इंटरेस्ट जिसे कह सकते हैं, या जो है सोशल एक्सपीरियंस, ये चीज़ें जो है प्रभावित नहीं करती संज्ञानात्मक विकास को। अगर पियाजे की जगह इन्होंने कहा था कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास जो है प्रभावित होगा, तो आपको आंसर ज़रूर यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषा तीनों देना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है पियाजे के लिए जो है ये ज़्यादा इन्होंने इसको महत्वपूर्ण नहीं माना था बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की जो सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव है ये कहता है कि बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से डिफरेंट होती है, भिन्न होती है, ठीक है, ना कि मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अनुवंती योजना जिसे कहते हैं स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? अब ये हाँ अनुवंती योजना, अगर स्कीमा न दिया होता तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कीमा का क्या मतलब होता है ये आपको मीनिंग याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत बार ये ऑप्शंस में मिलेंगे आपको, इसलिए अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप चीज़ों को कंफ्यूज होंगे। स्कीमा का मतलब होता है बच्चे के मस्तिष्क में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका यूज़ करते हुए नई इस इंफॉर्मेशन में उसका यूज़ करना। मतलब जो भी पुरानी इंफॉर्मेशन, देखिए याद रखना ओल्ड इंफॉर्मेशन का, यहाँ पे हर चीज़ बड़ा लिखने में दिक्कत होती है,
ओल्ड इन्फॉर्मेशन का यूज करना किसी नई इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो याद रखना ये चीज को, आप भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे जो मदद करती है वो है समायोजन, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए संज्ञान और संवेग, संवेग का मतलब इमोशंस और संज्ञान मतलब है कि बौद्धिक ज्ञान की बात हो रही है। तो क्या बौद्धिक ज्ञान इमोशंस से प्रभावित होता है या संवेग इमोशंस जो है बौद्धिक ज्ञान से प्रभावित होता है, क्या एक दूसरे, तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो याद रखना संज्ञान और संवेग जो है, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। तो संज्ञान जो है, संवेग जो है संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शंस यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है सही है। या फिर संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है ये है आंसर बी, संज्ञान और संवेग जो है परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे संवेग का मतलब है इमोशंस, जैसे कि मान लीजिए डर, ठीक है, एक संवेग है डर और संज्ञान है बौद्धिक, ठीक है। अब संज्ञान के रूप में हम इसको ले लेते हैं पेपर, एग्जाम को। तो अगर क्या डर जो है बच्चे के अंदर पेपर को प्रभावित करेगा, उसके संज्ञानात्मक विकास पेपर से ही उसका संज्ञानात्मक, या उसके पढ़ाई हो या कोई टेस्ट हो, क्या प्रभावित करेगा। तो बिल्कुल प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, ठीक है, चीज को कंफ्यूज ना होए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेगी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि इंद्रिय गामक जो है अवस्था पहला स्टेज है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, 4 स्टेजेस में। इसमें बच्चा जो है सेंसेस का यूज करके सीखने की कोशिश करता है, ठीक है, ठीक। तो ये देखिए अवस्था किसके साथ संबंधित है, सामाजिक मुद्दों से सरोकार या अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता, ये तार्किक रूप से समस्या समाधान की योजना और विकल्पों के निर्वचन या विश्लेषण करने की योग्यता है। तो यहाँ पे जो आंसर है सही वो है ऑप्शन बी सही होगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता जो है ये पहले स्टेज से संबंधित है, 0 से 2 वर्ष के स्टेजेस से संबंधित है। इसमें बच्चा जो है अपने सेंसेस का यूज करके सीखने का कोशिश करता है। आप जो है डी फ्रेम इमिटेशन इसे भी कह सकते हैं इस स्टेजेस को, जिसमें बच्चे को जो है सामने जो भी कुछ करेंगे आप, वो वैसा ही करने की कोशिश करता है एक स्टेज में। जैसे ये एक साल का जैसा बच्चा होता है, तो आप उसके सामने जैसे करेंगे ना, है ना, खस के हंसने की कोशिश करेंगे तो वो भी हंसने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा डैश डैश अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चा जो है तार्किक क्षमता की बात हो रही है, वो किस स्टेजेस में होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है 4 स्टेजेस के नाम आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल रट लीजिए कि सेंसोरी मोटर जिसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक जैसे पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था पहला है, पहला, दूसरा और तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए यहाँ पे मूर्त जो है तार्किक सोच कर रहा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा जो है तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। याद रखना यहाँ पे तार्किक सोच जो है प्रारंभ कर देता है, ठीक है। लॉजिकल जो है यहाँ पे जो है बिगिंस हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के अंदर जो है क्षमताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकास परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो 7 से 11 वर्ष के जो एज होती है जब बच्चे में, तो क्या क्या जो है आपको विशेषताएं देखने मिलती है। तो देखिए इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं और चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से देखने के लिए संघर्ष करते हैं, या उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं के कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं, या फिर जो है उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है लेकिन फिर भी बहुत मूर्त रहती है। तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए, तो यहाँ पे सही आंसर है, देखिए 7 से 11 वर्ष के जो स्टेजेस होती है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के बारे में ज़्यादा जो है चिंतन करने लगता है, ठीक है, मूर्त चीज़ों के बारे में समझने लगता है। यहाँ पे बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यथार्थवादी होता है, ठीक है,
मानसिक प्रतिभाओं का जो है प्रदर्शन करने लगता है। इस स्टेजेस में आकर के जो है बच्चा और अधिक तार्किक होता है, उसको संगठित करता है, उसकी समस्या का समाधान करने का कोशिश करता है। जैसे इस स्टेजेस में बच्चा जो है दिन, महीना, समय, वर्ष ये सब बताने योग्य हो जाता है। आप घड़ी दिखाएंगे तो घड़ी दिखा करके जो है आप उससे डेट टाइम पूछेंगे तो वो भी बता देगा। इस स्टेज में भाषा का विकास भी बहुत तेजी से होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों स्टेजेस में किस स्टेज में बच्चे का जो है सबसे ज़्यादा तेजी से भाषा का विकास होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताना है। ठीक है, यहाँ पे तर्क, समस्या समाधान की क्षमता सबसे तेजी से बच्चे के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है। सभी पॉइंट आप लिख लीजिए कॉपी में, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अब देखिए, छिपी हुई जानकारी ढूंढनी है, इसके बारे में जो है पता करने लगता है बच्चा। तो ये किस स्टेजेस में होती है? देखिए, तो बच्चा जो है ये किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लगा है? तो ये वस्तु स्थायित्व जो है कार्य में जो है दक्षता प्राप्त करने लग गया है। यहाँ पे बी आंसर है, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा जो है फैक्ट जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं हो सकता? व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, या बच्चों के सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता, या फिर खोज सीखना। ठीक है, मतलब खोज सीखना मतलब तार्किक सोचने की बात बता रहा है, या मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पे जो नहीं प्राप्त हो सकता है वो है ऑप्शन यहाँ पे डी है, सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार एक टीचर का डैश डैश और डैश डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो एक टीचर का क्या होना ज़रूरी है? तो एक टीचर का यहाँ संरक्षित या अनन्य या सहानुभूति या पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी या गतिशील और लचीलापन होना ज़रूरी है। तो एक टीचर का गतिशील होना ज़रूरी है और लचीला होना ज़रूरी है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है फिट बैठता है। एज अ टीचर जो है आप अगर बच्चे को जो है क्लासरूम में जो है एक्टिविटी नहीं कराएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो है विकास प्रभावित होगा, संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा, उसके सीखने की क्षमता प्रभावित होगी। और लचीला होना बहुत ज़रूरी है एक टीचर का। ऐसा नहीं कि ज़रा से जो है बच्चा गलती करे और उसको मारने कूटने पे उतारू हो जाओ, या फिर जो है आपने जो है समय नहीं दिया, आप जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि अब इसको कुछ नहीं आता, अब इसको नहीं पढ़ाएंगे। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, बल्कि लचीला होना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। आपको भी समय लेना चाहिए कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, आपको पता है कि हर बच्चा जो है डिफरेंट होता है और डिफरेंट बच्चों की जो है मतलब लर्निंग जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट तरीके से आती है। कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य बच्चे होते हैं। तो इस रूप में आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा ज़्यादातर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन, देखिए 17वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो देखिए क्रमबद्धता जो है किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दे है, सही बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? वस्तुओं के किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, या दूसरों का जो है प्रोस्पेक्टिव लेने की क्षमता, या चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, या फिर जो है स्कूल स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो इसका जो है क्रमबद्धता जो है किस चीज़ से संबंधित है? यहाँ पे बच्चों के जो है किसी एक आयाम पर आधारित जो है क्रम देना। ठीक है, ये इससे संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो संज्ञानात्मक जो है, याद रखना, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, उसको कहा जाता है समायोजन। याद रखना, समायोजन कहते हैं। और स्कीमा में क्या होता है? स्कीमा में पुरानी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके नई इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन, जो भी नई समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है पुराने इन्फॉर्मेशन के आधार पे। ठीक है, या फिर ठीक है, समझ गए होंगे ये चीज़ को, मैंने आपको जो है बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो बच्चों की अधिगमनात्मक जो है तत्परता के प्रति संवेदन, खोजबीन पूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, या फिर वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। यहाँ पे जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, वो है ऑप्शन यहाँ पे शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसको जो है यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माण करते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चंस कराया था, लेकिन डिफरेंट कथन के रूप में दिया गया था कि बच्चे जो है एक मतलब अपनी एक नई समझ का निर्माण करते हैं, नई दुनिया में एक नई समझ का निर्माण करते हैं। यही क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट जो है भाषा में। तो ये जो है ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। पियाजे के अनुसार ये कथन कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन जो है वयस्कों से किस रूप में भिन्न होता है बजाय डैश डैश के? तो मात्रा में भिन्न होता है, प्रकार के बजाय प्रकार के, या फिर आकार के भिन्न होता है मूर्त परकता के, या प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, या आकार में भिन्न होता है बजाय किस्म के। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या है। यहाँ पे बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषा विकास के संदर्भ में अगर बात की जाए जीन पियाजे में जो इन्होंने सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय माना है वो है प्रारंभिक बचपन का समय। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, याद रखना प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है देखिए क्या है। तो यहाँ पे है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कहा नहीं जा सकता है वो है ऑप्शन यहाँ पे सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये नहीं कहा जा सकता। स्टेजेस डिफाइन किया है इन्होंने, 4 स्टेजेस बताई हैं। हर स्टेज में बच्चा किस तरीके से जो है डेवलप करेगा उसको डिफाइन किया गया है, या ना कि उन्होंने अभ्यास को ज़्यादा जो है अधिगम में महत्वपूर्ण माना है कि अभ्यास अगर आप कराएंगे तो बच्चा जो है जल्द चीज़ों को सीख जाएगा। ठीक है, स्वतः ही वो जो है अपने अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास का डेवलप करते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उन्होंने ये कहा था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का जो है चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। तो ये तो दोबारा मैंने करा दिया, प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 गिलास में समान मात्रा में जल है। देखिए एक 2 गिलास है जहाँ पे समान मात्रा में जल है, पानी है, और अनु सोचती है, एक लड़की अनु है जो सोचती है कि लंबे वाले गिलास में कम है और चौड़े गिलास में अधिक पानी है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की जो सोच का क्या आधार हो सकता है? क्रमबद्धता, परिपक्वता, केंद्रीयता, या संरक्षणता। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है जिन्होंने भी सी लॉक किया है वो सभी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने एक मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। जो भी मतलब जीव जिनके पंख हैं वो उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए समावेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं, क्रमबद्धता कहते हैं, या संरक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा जिन्होंने जो है समावेशन लॉक किया है वो सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। याद रखिएगा समावेशन, इस ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को समावेशन नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करते हैं।
या फिर जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, ठीक है। और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के रूप में जो है प्राइवेट स्पीच के रूप में, जैसे निजी भाषा मतलब प्राइवेट के रूप में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन हमें मिल गया है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और लेव वाइगोस्की इसके प्राइवेट स्पीच के रूप में इसको डिफाइन किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा जो है, जिसे कहते हैं प्रारूप, स्कीम जो है, स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। स्कीमा के बारे में कि नई पुरानी जानकारी से नई इन्फॉर्मेशन में संशोधन करना, नई इन्फॉर्मेशन से पुरानी इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी में पुरानी जानकारी में संशोधन करना, यही इस रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए जो आंसर दिया गया है जो है उसको सही लॉक करना है। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में इसे दो प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, या वन्य जीव और वनों का जो है संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, या कुछ जो है भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, और परिकल्पना पर विधिवत जो है परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। ये जो है कौन सी स्टेज है? ये है तीसरी स्टेज है, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष के स्टेजेस के जो है मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन के बारे में हमें बताना है? तो बच्चों के जो है सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, या पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ाने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है, या पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट नाम प्रस्तावित किए, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे जड़ स्थिर होते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या है? तो देखिए किसी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता। हमने आपको बताया था कि संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेस दिए गए हैं और 4 स्टेजेस को सही रूप में जो है पियाजे ने डिफाइन किया कि किस स्टेज में बच्चा किस प्रकार के गुणों को जो है डेवलप करेगा, किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करेगा। हम किसी भी स्टेज को छोड़ नहीं सकते, ये जंप नहीं कर सकते कि जो है सीधा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को छोड़ करके बच्चा सीधा अमूर्त में आ जाए। तो याद रखना यहाँ पे किसी स्टेज को छोड़ नहीं सकते, वो सभी स्टेज जो है जड़ जो है रूप में स्थिर हैं, एब्सोल्यूट रूप से रिजिड हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, छेड़ा नहीं जा सकता, इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा ऑप्शन जहां डी सही होगा। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है। किस तरीके से जो है सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव माइंड जो है बच्चे को बनाने के लिए, तो ये कहाँ से किस रूप में प्रोत्साहित कर सकता है? जब उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत सारे जो है ऑप्शन ए बी सी डी वाले टाइप के क्वेश्चन दे करके, या बहु विकल्पी जो है प्रश्न या उत्तर कंठस्थ करा करके, या प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछ करते। ऑप्शन यहां पे डी सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो ये कौन सा सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, यहां पे ऑप्शन डी सही होगा। पियाजे के अनुसार विकास की सबसे अवस्था जो है जन्म से लगभग जो है 0 से 2 वर्ष के दौरान बच्चा जो है डैश डैश सीखता है, सबसे बेहतर अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा सीखता है, या फिर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोगों द्वारा सीखता है, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। तो मैंने आपको बताया था 0 से 2 साल का बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। ये स्टेज होती है जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चा जो है सीखने का प्रयास करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पियाजे के जितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में जो पूछे गए हैं मोस्टली वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। देखिए 4 स्टेजेस के नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। संज्ञानात्मक विकास का नाम और बौद्धिक विकास का नाम याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है
कि बच्चे के बौद्धिक विकास से। बच्चे के बौद्धिक विकास जिस जिस रूप में हो सकता है, जिस जिस माध्यम से हो सकता है, जिस जिस चीज़ की मदद से हो सकता है, उन सभी को बात बताया जा रहा है। 4 स्टेजेस बताई गई, चारों स्टेजेस के नाम आप याद कर लीजिए क्रमबद्ध तरीके से, उनके वर्ष याद कर लीजिए और मोटा मोटी तौर पे जो है उसके अंदर का याद कर लीजिए कि मूर्त में बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेगा, बताएगा। ठीक है, अमूर्त में अमूर्त चिंतन करता है बच्चा जो है, परिकल्पना आधारित चिंतन करता है बच्चा जो है। इसमें भी भाषा का विकास तेज़ी से होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करता है, उच्च मानसिक क्षमता का विकास करने लगता है ना। तो ये सब चीज़ों को जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के जितने क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी समाप्त होते हैं। मैंने जो है पियाजे में जो भी छोटे मोटे इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चंस थे वो अभी समाप्त कर दिए हैं, सभी करा दिए हैं। आप यहाँ से आकर के जो है आप जो है पियाजे के क्वेश्चंस देने लायक, मतलब आप अगर ये वीडियो तैयार कर चुके हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, तो आप जो है निश्चिंत हो जाइए कि आपको पियाजे का कोई क्वेश्चंस गलत होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस सही हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।